जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैरव नाम सुनते ही लोग भगवान शिव को याद करने लगते हैं। भैरव नाम ही ऐसा है जो इंसान को अंदर तक डरा देता है। भैरव मुद्रा, भैरवनाथ और भगवान शिव, ये नाम ही कुछ ऐसे हैं और ये मुद्रा ही कुछ ऐसी है जिसके पश्चात इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बॉर्डर पर भैरव हो गए तैनात। क्या आने वाले समय के खतरे को देखते हुए भारतवर्ष बड़ी तैयारी करने में जुटा हुआ है, क्योंकि इस बार खतरा बहुत भारी है। शातिर तरीके से अटैक करने के मूड में है हमारा पड़ोसी देश, और शातिर तरीके से अटैक करने में इसलिए वो है माहिर क्योंकि उसे अपने अटैक के द्वारा भारत को हराना नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि भारतवर्ष कभी उससे हार ही नहीं सकता। उसे भारतवर्ष में आतंक फैलाना है। भारतवर्ष पर मंडरा रहा है कितना बड़ा खतरा। आज के मेरे वीडियो में सारी बातें एवं क्यों बॉर्डर पर, वो बॉर्डर जो जैसलमेर पर है और जहाँ से चाइना और पाकिस्तान पर नज़रें अच्छी तरह रखी जा सकती हैं, क्योंकि वहीं से खतरा ज़्यादा बड़ा मंडरा रहा है। क्यों वहाँ पर केवल भैरव बटालियन को नहीं, बल्कि हमारी सेना जल, थल और वायु सेना यानी नेवी भी है, हमारी एयरफोर्स भी है और हमारी आर्मी भी है। तीनों सेनाएं इस समय वॉर प्रैक्टिस करने में जुटी हुई हैं, जो कि ये हर बार होता है। हर बार ही आप लोग कहेंगे इसमें नॉर्मल है, नहीं, इस बार ये चीज़ें नॉर्मल इसलिए नहीं हैं क्योंकि इस बार केवल इंसान नहीं बल्कि एनिमल्स को भी ट्रेंड किया जा रहा है। 150 प्लस डॉग्स, 150 के और ऊपर डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। बॉर्डर पर उन्हें तैनात किया जा रहा है ताकि वो आने वाले खतरे को भांप सकें, उनका मुकाबला कर सकें। अपने बॉर्डर पर जितने भी सैनिक हैं उन्हें पहले से चेतावनी दी जा सके कहीं से भी कोई घुसपैठ होती है, क्योंकि उन लोगों का सिक्स सेंस, एनिमल्स का सिक्स सेंस हमसे कहीं ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए भूकंप आने के पहले आप देखिए, पक्षी हो या जानवर, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये लोग फटाफट भाग जाते हैं जहाँ पर भी उनको भूकंप आने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। आता है भूकंप बाद में, इंसान उसे बाद में भांपता है, लेकिन पहले जानवर भांप लेते हैं। इसलिए इस बार हमारा देश पूरी तरह हो रहा है तैयार। बार बार चेतावनी पाकिस्तान को दी जा रही है। क्या केवल चेतावनी मात्र से ही हमारा देश संतोष कर लेगा? नहीं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारे देश की साख चूंकि बढ़ रही है, इसलिए पूरे विश्व को ये दिखलाना है कि हमने पहला अटैक करके पाकिस्तान को ख़त्म नहीं किया, और इस बार पाकिस्तान पर मल्टी अटैक होंगे। एक बार वो एक फ्रंट से युद्ध नहीं लड़ेगा, यानी केवल भारत पाकिस्तान नहीं, बल्कि मल्टी फ्रंट खुलेंगे जो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। हमारा देश रहेगा एक तरफ, बलूचिस्तान दूसरी तरफ, सिंध उनका तीसरी तरफ, उसके पश्चात आपका अफ़गानिस्तान, उसने ऑलरेडी मोर्चा खोल दिया है। ये सारी जो मल्टी फ्रंट से लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को, तो वो वैसे ही हार जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा हमारे देश के लिए, जिसको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है, बाकी देश को नहीं, तो सबसे पहले वो भारतवर्ष में अस्थिरता फैलाने का काम करेगा, आतंक फैलाने का काम करेगा, यहाँ पर अराजकता फैलाएगा, फंडिंग देगा जानबूझकर हमारे देश में लोगों को। तो हमारे देश पर, जैसा मैंने कहा, खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, वो बतलाऊंगी। लेकिन सबसे पहले भैरव बटालियन को क्यों तैनात किया गया, क्या होती है भैरव बटालियन, पहले आप वो जान लीजिए। भैरव बटालियन वो बटालियन जो कि लाइट एंड थिन, लाइट एंड थिन का मतलब होता है वो बहुत ही हल्के हथियार रखेगी, भारी हथियार उसके पास नहीं रहेंगे, लेकिन जो होंगे बहुत घातक, बहुत डेंजरस,
और वो हल्के हथियार इसलिए रखेगी और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑलरेडी उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है एक बटालियन की, भैरव बटालियन की। 1 नवंबर से वो भारतीय सेना में शामिल होंगे और बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाएंगे। और डॉग्स को अलग ट्रेन किया जा रहा है बॉर्डर पर तैनात करने के लिए, क्योंकि खतरा हमारे देश ने भांप लिया है कि बॉर्डर से बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा आने वाला है। केवल पाकिस्तान से नहीं, चाइना से भी खतरा है, अमेरिका से भी खतरा है। इसलिए बॉर्डर पर कोई भी जोखिम उठाने के लिए हमारा देश तैयार नहीं है। हमारा देश सुरक्षित रहे इसलिए तैयारी बहुत भीषण रूप से चल रही है एवं पूरे विश्व को एक मैसेज देना है अपनी वॉर प्रैक्टिस के द्वारा कि किस प्रकार हमारी तीनों सेनाएं कितनी स्ट्रांग हैं, हमारे पास कितनी अच्छी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, हमारे पास कितने घातक हथियार हैं। जैसा मैंने कहा, भैरव बटालियन के पास जो हथियार होंगे वो लाइट होंगे लेकिन बहुत घातक होंगे और उन्हें इसलिए तैनात किया जा रहा है ताकि बॉर्डर पर बिल्कुल वो खतरे को भांप कर एक्शन ले इमीडिएटली। चाइना से आने वाले खतरे को भांपें, अमेरिका से आने वाले खतरे को भांप लें या फिर पाकिस्तान से आने वाले खतरे को भांप लें और उसके पश्चात उस खतरे को भांपते हुए वो तुरंत एक्शन के मोड में आ जाएं। ये तो हो गई ये बात कि बॉर्डर पर क्यों हुए भैरव तैनात। 1 नवंबर से हो जाएगी पहली बटालियन, 25 बटालियन इस प्रकार से तैनात की जाएगी बॉर्डर के लिए। सोचिए मतलब कितनी भयंकर तैयारी। भारतवर्ष को अंदेशा लग गया है, हमारी सरकार को, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बिल्कुल अंदेशा लग गया है कि भारतवर्ष को युद्ध के मैदान में कूदना ही पड़ेगा। इसलिए अब शांति की बात जो अब तक मोदी जी करते आए हैं वो केवल दिखलाने के लिए दूसरों को कि मैं शांति की बात कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर बहुत बड़ी तैयारी युद्ध के लिए अपने देश की चल रही है। ये तो हो गई एक बात। हमारे देश पर खतरा क्यों मंडरा रहा है बहुत बड़ा, किन जगहों पर, और कारण क्या है? कारण ये पाकिस्तान से ट्रेंड आतंकी, एक फिदाइन आतंकी और दूसरे ऐसे आतंकी जो कि ISIS से ट्रेनिंग लेकर हमारे देश में ऑलरेडी वो घुस चुके हैं धोखा देकर बॉर्डर पर। इसलिए अभी तैनाती और ज़्यादा की जा रही है और स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा दिखलाई जा रही है बॉर्डर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट मिल चुका है। ये मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को बतलाया था, ये आज न्यूज़ में आ रही है बात, लेकिन मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को बताया था कि जम्मू कश्मीर से सटे हुए जो बॉर्डर हैं वहाँ से, नेपाल बॉर्डर से काफ़ी सारे आतंकी हमारे देश में ऑलरेडी घुस चुके हैं। जब नेपाल में बवाल हुआ था तब मैंने बतलाया था आप लोगों को कि वहाँ से कैदी भी भागे हैं, वो लोग सहारा लेंगे बॉर्डर का और छिपेंगे हमारे देश में। तो रिसेंटली अभी 2-3 दिनों पहले की ही बात है, दिल्ली से पकड़े गए 2 खूंखार आतंकी जो बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचाने की ऑलरेडी तैयारी कर चुके थे। अगर हमारी इंटेलिजेंस टीम इनपुट नहीं दिया जाता तो नहीं पकड़ में आते वो और लाशों का ढेर लग जाता। हमारे देश में त्यौहार के समय, अभी भी हमारे देश का त्यौहार ख़त्म नहीं हुआ, छठ पूजा भी है, छठ पूजा का ऑलरेडी स्टार्ट हुआ, नहाना खाना, उसके बाद खरना, दिन पहला अर्घ्य और फिर दूसरा अर्घ्य। तो त्यौहार के इस मौसम में पाकिस्तान को बड़ा मज़ा आता है जब वो लाइव देखता है किस प्रकार लोगों का खून बहा। तो हमारे देश की धरती को खून से लाल करने के लिए पाकिस्तान ने बिल्कुल रच दी है गहरी साजिश, और बहुत सारे उसके आतंकी ISIS से ट्रेनिंग लेकर, फंडिंग लेकर घुस चुके हैं हमारे देश में। कभी भी हो सकता है फिदाइन हमला, और वो भीड़ भाड़ वाले इलाके को चुनेंगे। और ये अमेरिका भी नहीं चाहता है कि हमारे देश में शांति बनी रहे, इसलिए ज़बरदस्त ये तैयारी चल रही है हमारे देश के लिए। जानबूझकर बॉर्डर पर बटालियन को बढ़ाया जा रहा है, कमांडो बटालियन, इसके लिए कि वो हथियार से ऐसे लैस हो जो कि घातक है लेकिन हल्के, ताकि वो फटाफट एक्शन में आ सकें, दूर से ही समझ जाएं कि बॉर्डर पर खतरा है। इसलिए डॉग्स को भी लगाया जा रहा है। तीनों सेनाओं की वॉर प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। राजनाथ सिंह टाइम टू टाइम जा रहे हैं इन कमांडो बटालियन से। 2 दिन पहले ही वो 24 अक्टूबर को मिले हैं। जो 24 अक्टूबर मैंने आप लोगों को वीडियो दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि बुध देव पहुँचे वृश्चिक राशि में,
तो बहुत भयंकर ये समय चल रहा है और हमारा देश खामोश नहीं बैठा है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर केवल भारत और पाकिस्तान नहीं, मल्टी फ्रंट से पाकिस्तान को युद्ध करना होगा। अगले वीडियो में बतलाऊंगी किन 3 नेताओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, किन 3 नेताओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है एवं जान का खतरा। और इसके अलावा क्योंकि वो राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, तो किन 3 पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और क्यों, ये बतलाऊंगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय